कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि इनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे रिटन और वाइवा के लिए, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर डेटा एंड व्हाई डू वी नीड डेटा। डेटा क्या होता है ये हमें बताना है, आंकड़े क्या होते हैं ये हमें बताना है, और हमें आंकड़ों की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन दिया गया है, और ये लगभग सब कॉमन सी बात है कि जब भी आप प्रैक्टिकल में वाइवा का क्वेश्चन होगा तो उसमें शुरुआत इसी से होगी। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ द डेटा, और डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, और डिस्क्राइब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। एक ही बात है कि आंकड़ों के स्रोतों का वर्णन कीजिए कि ये जो डेटा है हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं। ओके, तो आंकड़े या डेटा की बात करें तो इसके दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स हैं। ये प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, यानी कि डेटा क्या होता है। देखिए डेटा की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, दैट इज़ नॉट ए डेटा। यहाँ पे हमारे पास किसी टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो क्वालिटी की बात हो रही है ना ही यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो दैट इज ऑल्सो ए डेटा, इंटेलिजेंट डेटा है ये। लेकिन ये कहूँ कि 40 स्टूडेंट्स है तो ये डेटा है जिसको हम शो भी कर सकते हैं। ओके, मापा भी जा सकता है। क्लियर, तो ये 40 क्या है, ये एक डेटा हो जाता है। अब देखिए जो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं तो वो दो तरीके से कलेक्ट हो सकता है, इसके दो सोर्स हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी प्राथमिक स्रोत हो सकता है, दूसरा सेकेंडरी द्वितीयक स्रोत हो सकता है। अगर मैं खुद डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, खुद अगर कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर तो वो प्राइमरी सोर्स होगा। जैसे वो इंटरव्यू ले रहा है, प्राइमरी सोर्स होगा। जैसे इंटरव्यू के साथ साथ वो ऑब्जर्व कर रहा है, प्राइमरी सोर्स होगा। अगर वो क्वेश्चनियर, जैसे उसने प्रश्नावली तैयार की, कुछ क्वेश्चंस रिटन में दे दिए और उसका आंसर वो ले रहा है, वो प्राइमरी सोर्स होगा। सेकेंडरी क्या होता है कि सेकेंडरी सोर्स वो होता है कि जब किसी और ने डेटा को कलेक्ट किया है और उसको हम यूटिलाइज करें। ठीक, जैसे न्यूज़पेपर से आपने डेटा ले लिया। ओके, हमारी जो सेंसस बुक है उससे आपने डेटा ले लिया कि 2011 में इतनी सेंसस, इतनी पॉपुलेशन थी, इतना सेक्स रेशो था, लिंगानुपात था, वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है। इंटरनेट से डेटा लिया, वो कौन सा है, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। ठीक, तो ये हमें बताना है, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल के साथ जाओगे तो वाइवा की अगर बात करें तो उसमें जो कुछ भी आपने रिप्रेजेंट कर रखा वो क्या है, वो डेटा है। तो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे और आपके रिटन एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज ऑफ द प्राइमरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा जैसे हमने ऊपर बात की कि प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, वो जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। तो इसमें इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्वेश्चनियर हो सकता है, क्लियर, सर्वे हो सकता है, तो ये सब कुछ इसमें हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी जो सोर्सेज है उसके भी हमें बताने कि सेकेंडरी डेटा है उसके कौन से 5 सोर्सेज हमें बताने कि कहाँ से सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से। ओके, इसके अलावा पब्लिश्ड जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अनपब्लिश्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत हो गए। इसमें बात की गई इंटरनेट किस टाइप का डेटा का सोर्स है, तो इंटरनेट है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी डेटा सोर्स, सेकेंडरी डेटा का सोर्स है ये। ठीक, उसके बाद क्योंकि क्यों है, क्योंकि इंटरनेट के जो भी डेटा हम ले रहे हैं तो वो हमने कलेक्ट नहीं किए ना, वो सेकेंडरी में आएगा। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरव्यू। इंटरव्यू साक्षात्कार क्या होता है ये हमें बताना है कि इंटरव्यू में हम 1 to 1 जनरली वी कैन आस्क द क्वेश्चंस फेस टू फेस, हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, वो इंटरव्यू कहलाता है। ओके, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम पर्सनली उससे पूछ सकते हैं, तो वो इंटरव्यू होता है। ठीक, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू मेथड। जो इंटरव्यू मेथड होता है उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको अच्छे से करनी है कि मेरिट्स क्या होती है। मेरिट्स तो ये होती है कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है क्योंकि आमने सामने बैठ करके बात की जा रही है। ओके, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। डिमेरिट्स की बात करें तो मोटे तौर पे डिमेरिट्स ये होता है कि इसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है। कई बार पर्सन जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो घबरा जाता है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि वो अंडर प्रेशर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती, सही नहीं होती, ये भी हो जाता है। और कई बार ये भी होता है कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, वो ठीक तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल टेकिंग द इंटरव्यू। एक तो ये कि इन्वायरमेंट जहाँ पे हम ले रहे हैं वो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, दूसरा ये होता है कि क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट होने चाहिए, क्वेश्चंस इजी लैंग्वेज में होने चाहिए, क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, हमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना करके रखना चाहिए सो दैट। ओके, और लॉन्ग नहीं होना चाहिए इंटरव्यू, ये भी होता है।
और इसमें जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कंफर्टेबल फील करे, ये भी हमें इंश्योर करना है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये सब कुछ आप प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, वो है व्हाट इज क्वेश्चन ईयर। If you're 17 or 18 right now, you are sitting on the biggest